देश भर में कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर शुरू हुई जांच अब उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप तक आ पहुंची है, जहां पर इसके खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। आरोप यह है कि कोडीन सिरप का मिसयूज किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे नशे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी बात यह सप्लाई चेन को लेकर ये पूरा एक्शन है, क्योंकि आरोप है कि भारत से बांग्लादेश और पाकिस्तान तक ये सिरप जा रहा है, जहां इसे नशे की तरह उपयोग किया जा रहा है। एक्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई, और जब एफएसडीए की टीम दूसरे मेडिकल स्टोर जिसका कनेक्शन पहले मेडिकल स्टोर से था वहां पहुंची, तो यहां आप देखेंगे तो जो मेडिकल स्टोर के ओनर था वो यहां से फरार है, और दुकान जो है उस पर ताला लगा हुआ है। वो मेडिकल स्टोर हम आपको लखनऊ के अमीनाबाद का दिखा रहे हैं, जहां आपको ये एक ताला जो है वो लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। इस पूरी तरीके से इसको शटर को अंदर से भी गिरा दिया गया है, बाहर से भी गिरा दिया गया है, और एफएसडीए की टीम यहाँ पर धरपकड़ के लिए आई थी। इस पूरे मामलात में एक अरेस्टिंग भी हुई है, एफआईआर भी हुई है कोडीन ड्रग के मिसयूज़ को लेकर, वो भी आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे। हमारे साथ एडिशनल ड्रग कमिश्नर ब्रजेश कुमार भी मौजूद हैं। आप बताइए मुझे, क्या ये पूरा मामला कोडीन को लेकर है और किस तरीके से एफआईआर हुई और गिरफ्तारी हुई है? एक सूचना मिली थी कि वीआईपी रोड पर एक मकान में अवैध रूप से कोडीन रखी हुई है, तो उसमें हम लोगों ने वहाँ छापे की कार्रवाई की। जब छापे की कार्रवाई की तो पाया कि एक मकान के अंदर कोडीन की सिरप बरामद हुआ। वो जो सिरप था वो ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक जो फर्म थी आरपी जैन, वहाँ से वो आया था। उसका हम लोगों ने जब उस बैच नंबर को ट्रेस किया, हमारी कमिश्नर मैम रोशन जैकब मैम भी हम लोग के साथ थी। हम लोग रात को 2 बजे तक कार्रवाई किए, मैम भी हम लोग के साथ थी। उनके दिशा निर्देश पर जब सारे अभिलेखों को खंगाला गया तो उसमें पाया गया कि लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली और बहराइच, बाराबंकी नहीं, यहाँ पे सुल्तानपुर और कानपुर, कई जगह प्रदेशों में इसकी सप्लाई चेन हुई है, जिसमें अमीनाबाद में एक श्याम मेडिकल एजेंसी है, उसकी भी दुकान सीज की गई है। जब उसके अभिलेखों की जांच हुई तो वो माल जो है बहराइच श्री श्याम फार्मा, उसका भी माल ये जांच ये कर रहे हैं कि ये पूरा रैकेट क्या है। जैसे 500 बॉटल ये खरीद रहे हैं तो 500 बॉटल कहीं लखनऊ में या अन्य जगह आसपास एक भी बॉटल डिस्ट्रीब्यूट न करके पूरा का पूरा लाट एक ही पार्टी को दे रहे हैं। मतलब कि ये इसका उपयोग आपका कहना है नशे की तरह नशे के रूप में उपयोग हो रहा है। ये अगर वो रिटेल प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, शेड्यूल H1 के अंतर्गत मेडिसिन है, तो अगर लखनऊ में आ रही है तो लखनऊ के बहराइच में भी एक टीम आपकी के पहुंची, वहां पर एक विधायक की गाड़ी पर जो है कोल्डीन, क्या मामला है वो? तो उसमें यहीं से जो बिल पाया गया था उसका सत्यापन के लिए जब भेजा गया था तो वो माल सीतापुर में थी, वो दुकानदार फरार है, वो दुकान सीज है। उसके निशानदेही पे वहाँ जब बहराइच में कमिश्नर मैम ने छापे की कार्रवाई की तो वहाँ भी घर पे बरामद हुआ। वो बकायदा विधायक की सचिवालय पास लगी गाड़ी, उसमें कोडीन के ड्रग्स मिले। हाँ, वो उस पे पास लगा हुआ था सचिवालय का, उसकी भी जांच चल रही है, वो भी तथ्य आ जाएगा। तो उसी के क्रम में हम लोग बिल्कुल यहाँ पर ग्राउंड पर पूरी टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं तमाम मेडिकल स्टोर्स इस पूरे इलाके में हैं, जिसको लेकर ये जो कोडीन का मिसयूज चल रहा है, सप्लाई चेन चल रही है, उसको लेकर ये पूरी कार्रवाई एफएसडीए की चल रही है। पहले कोल्ड ड्रिंक को लेकर जिसमें तमाम मासूमों की जान देश भर में गई, और अब कोडीन की सप्लाई आखिर कहाँ कहाँ है उसका पता लगा रहे हैं। हम भी चलेंगे टीम के साथ और देखेंगे किस तरीके से ये पूरा इंस्पेक्शन एफएसडीए का जारी है। चलिए हमारे साथ। कोडीन को लेकर बात सामने तब आई जब एफएसडीए की टीम ट्रांसपोर्ट नगर के एक प्राइवेट डिपो पर पहुंची, और जहां काफ़ी भारी मात्रा में कोडीन पाई गई, और जानकारी मिली कि इसकी सप्लाई एक जत्थे में कई जगह पर हो रही है। डिपो को तो सीज किया गया, एफआईआर भी हुई। उसके अलावा जहां जहां वो मेडिसिन सप्लाई हुई थी उन जगह छापे मारे गए। उनमें से एक जगह अमीनाबाद की थी, एक मेडिकल स्टोर जिसे सीज किया गया है, जहां ताले डाल दिए गए हैं, ओनर भाग गए हैं। लेकिन हम इस वक्त ग्राउंड पर हैं उस मेडिकल स्टोर पे। आप देखेंगे यहाँ पर श्री श्याम फार्मा करके ये मेडिकल स्टोर है। प्रॉपर्टी किसकी? विशाल चौरसिया है, उनकी प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर ताले लगा दिए गए हैं। यानी कि इस पूरे जो इमारत है, ये जो शटर है, यहाँ पर देखिए सीजर की कार्रवाई हुई है, ताले डालकर इस पूरे मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया है, क्योंकि आरोप है कि कोडीन भारी संख्या में यहाँ पर कोडीन सिरप आया था। यहाँ पर 2 पत्र भी चिपकाए गए हैं, जहाँ पर स्थलीय निरीक्षण की आख्या लिखी गई है, आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि, ये सारी बातें लिखी गई। क्योंकि जब पूछताछ हुई है डिपो में तो जानकारी मिली है कि काफ़ी जत्थे में कोडीन सिरप यहाँ पहुंची थी, और जब यहाँ के मालिक को ये मालूम पड़ा कि टीम्स यहाँ रेड के लिए आ रही हैं, वो फरार हो गया।
एक और पत्र आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, उसमें भी इस पूरे सीजर को लेकर जानकारी कुल मिलाकर दी गई है। और इस तरह की कार्रवाई फिलहाल लखनऊ ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर की गई है। लखनऊ में इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर ये है, सीतापुर का एक मेडिकल स्टोर अभी तक सीज किया गया है। इन्हीं के साथ ही एक है, उनके मेडिकल स्टोर पर ताला डला है, यानी कि माना जा रहा है कि वो भी इस पूरे मामला में फरार है। कोडीन एक ऐसा सिरप है जिसको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके चलते अगर इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाए, सबसे पहले तो इसके नंबर्स कम होंगे, जो क्वांटिटी है वो कम होगी, जिससे मार्केट में इसकी उपलब्धता भी कम हो सकती है। और नंबर 2, नशे की तरह अगर इसका इस्तेमाल होता है तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्स जो हैं उन पर बुरा असर डाल सकती है और ज़्यादा इसका सेवन करने से किसी की जान भी जा सकती है। और इस वजह से जहां भी सप्लाई चेन में इकट्ठा इसकी सप्लाई हो रही है, एफएसडीए यूपी में लगातार कार्रवाई कर रहा है। फिर बात चाहे बहराइच की हो, जहां पर एक विधायक की गाड़ी से तमाम कोडीन निकलती हैं, और फिर चाहे सीतापुर या लखनऊ की हो, जहां मेडिकल स्टोर्स को सीज किया जा रहा है। कोडीन सिरप के खिलाफ लगातार लखनऊ में एक्शन एफएसडीए का जारी है। हम इस वक्त अमीनाबाद में हैं और कई मेडिकल स्टोर्स पर आप अगर देखेंगे तो टीमें जो हैं फिलहाल यहाँ पहुँची हुई हैं और जांच के लिए पहुँच रही हैं। हम भी इन टीम्स के साथ उन जगहों पर दाखिल होंगे जिससे कि हम ये समझ सकें कि आखिर कोडीन को लेकर सप्लाई चेन में इतनी बड़ी जो गड़बड़ी चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। और उससे बड़ी बात है कि जो घोटाला है या कुल मिलाकर जो बांग्लादेश पाकिस्तान में सप्लाई है उसका क्या पूरा असर है। आइए देखते हैं हम यहाँ पर मेडिकल स्टोर में, देखिए हम दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर एफएसडीए की जो टीम है, जो आयुक्त हैं, जो ड्रग एडिशनल कमिश्नर्स हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरों में आप दिखाएंगे किस तरीके से सप्लाई चेन जो है उसको लेकर यहाँ पर पूरी कार्रवाई इस वक्त चल रही है कोडीन को लेकर। हालांकि ये पूरी कार्रवाई जो शुरू हुई थी वो कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर शुरू हुई। देखो कितना इनके सिस्टम ओपन करो तो देखिए सिस्टम, ये जितने सिरप्स हैं ये यहाँ पर एक एक करके जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन से कोडीन सिरप हैं और कितनी खपत, कितने नंबर्स में वो यहाँ पर आए हैं। आप लोग यहाँ पर आज जांच करने आए हैं, क्या कुछ आप लोग का औचित्य है कोडीन को लेकर यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स में? हम इसकी सप्लाई चेन को देख रहे हैं। मेन क्या कि अगर कोडीन इनके यहाँ 500 बाटल या 100 बाटल है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक ही पार्टी को 100 बाटल इन्होंने सप्लाई कर दिया है तो हम उसकी जांच करेंगे अगले की कि उसने किसको दिया है। अगर उसने भी आगे दे दिया और पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है एक ही व्यक्ति को सप्लाई हो रहा अलग अलग पूरे बल्क लाट में, तब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जानना भी समझना भी ज़रूरी है कोडीन के नुकसान क्या है। ज़रूर वो कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर कोई नशे की तरह इसका इस्तेमाल करता है तो उसका क्या नुकसान है? कोडीन क्या है सर, ये लाइफ सेविंग ड्रग है। हमारे कैंसर के मरीज जो लंग्स के मरीज होते हैं जो, उनके लिए ये लास्ट मेडिसिन होती है, इससे ही उनको आराम मिलता है। क्योंकि इसके अंदर कोडीन फास्फेट होता है जो कि वो सडेशन प्रोड्यूस करता है, वो नशा को प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए वो आदमी क्या करता है कि एक बाटल को एक साथ वो ले लेता है, जिससे उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। जिसका असर जो लीवर पे भी है, लंग्स पे भी है और इस तरह के इसके साइड इफेक्ट भी हैं। बाहर के देशों में कैसे इसका खपत हो रही है, कैसे सप्लाई हो रही है, इसको लेकर आप लोगों को क्या पता लगा? हम लोगों ने जो अभी तक पता लगाया है कि बाहर चीज़ों में अभी जांच चल रही है, उसमें जहां पर शराब प्रतिबंधित है वहां पर उसका मिसयूज हो रहा है। कहाँ पर? जैसे कि आप बिहार को मान लीजिए और स्टेट हैं जहाँ पे स्टेट पे प्रतिबंधित है। दूसरा कि ये बांग्लादेश और ये नेपाल, इस तरह के बॉर्डरों पे ये मेडिसिन, क्योंकि कल बहराइच के केस में यही सामने आया कि वो नेपाल की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि वहाँ कोई रिकॉर्ड मिला नहीं। तो रिकॉर्ड्स को लेकर देखेंगे आप अगर यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स में, तो भी जांच चल रही है। जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर पता कर रहे हैं, जो नंबर्स, जो ब्रांड किसका कहाँ कितना सप्लाई है। हालांकि जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं इसमें, जिनके यहाँ पर प्योरिटी है या जहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन फिलहाल जो है आप देखेंगे, देखिए एक आंकड़ा लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोडीन की खपत से ज़्यादा सप्लाई चेन की बात हो रही है। एक जत्थे में क्या कोडीन सिरप को सप्लाई किया गया है या ग्राहक के थ्रू 2 या 4 में सप्लाई किया गया है, कहानी कुल मिलाकर ये है। और इसको लेकर तमाम सिरप्स यहाँ पर निकाले भी गए हैं और उन सिरप्स के माध्यम से ये जाँच चल रही है। एक और नंबर्स देखे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिरप्स को लेकर भी चेकिंग लगातार जारी है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।